अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, जो कि लिंग्विस्टिक की बुक का एक टॉपिक है। तो बेसिकली हम लोग लिंग्विस्टिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं और उसको पढ़ने से पहले हम लोगों को लैंग्वेज का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स क्या है। लिंग्विस्टिक्स इज़ बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी करना इज़ नोन एज लिंग्विस्टिक्स। तो अब स्टडी किसकी करनी है? लैंग्वेज की। तो इसीलिए हम लोगों को लिंग्विस्टिक्स पढ़ने से पहले व्हाट इज़ लैंग्वेज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ी सी जनरल गपशप कर लेते हैं लैंग्वेज के बारे में, जो कि आप सबको पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है। थोड़ी सी याद कर लेते हैं वो कौन सी बातें हैं। जैसे कि लैंग्वेज जो है ना, वो यूनिक पोजेशन ऑफ मैन है। मतलब इंसान के पास लैंग्वेज है और उसकी पोजेशन है वो। जानवरों के पास भी लैंग्वेज है, लेकिन वो अपनी उनकी कम्युनिकेशन का ज़रिया है। लेकिन इंसान के पास लैंग्वेज है तो इंसान की ज़ुबान समझ सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़ुबान देकर एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया है, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज है तभी तो हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपने आइडियाज़ को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। आप इस लेक्चर को सुन पा रहे हैं और मैं इस लेक्चर को बना पा रही हूँ। अगर मेरे पास लैंग्वेज ना होती, वर्ड्स ना होते कि मैंने क्या बोलना है, मैंने क्या चूज़ करना है, क्या बताना है आपको, तो मैं कैसे अपनी बात को आप तक कन्वे कर पाती। इवन के जो हम सोचते हैं ना, वो भी लैंग्वेज होती है। अगर लैंग्वेज ना होती तो मैं सोच कैसे पाती। ठीक है, कभी गौर किया है कि लैंग्वेज का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर। लैंग्वेज एवरीवेयर है, हर जगह। लैंग्वेज इज यूबिक्विटस, मीन्स एवरीवेयर, ऑल ओवर, एवर प्रेजेंट। अगर लैंग्वेज ना होती तो सिविलाइजेशन जो है वो भी ना होती। लैंग्वेज ना होती तो हम किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड ना कर पाते। इवन कि मैं एक खाली कमरे में जाती हूँ तो खाली कमरा भी मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है क्या चीज़, ये चीज़ के यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये भी एक कम्युनिकेशन है। तो कोई भी सिंगल चीज़ कम्युनिकेशन से फ्री नहीं है, हर जगह कम्युनिकेशन हो रही है। कहीं सिंबल्स के थ्रू, कहीं वर्बल कम्युनिकेशन है, कहीं वोकल कम्युनिकेशन है। तो बेसिकली वही पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस किया, दैट लैंग्वेज इज़ एवरीवेयर। ये एक इंस्ट्रूमेंट भी है थिंकिंग का, डिलाइट सोर्स का। सोर्स ऑफ डिलाइट कैसे? सॉन्ग एंड म्यूज़िक। कुछ लोग कहते हैं सॉन्ग एंड म्यूज़िक ये भी लैंग्वेज होता है, लेकिन आगे हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन भी देखेंगे। और वो कैसी की लैंग्वेज है, वो डिलाइट प्रोवाइड कर रही हैं। और जो हम सोचते हैं, हमारे माइंड में जो वर्ड्स चलते हैं कि फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ऐसा, मैं इस टाइम पे ऐसे लेक्चर बना लूँगी, मैं लेक्चर को इस फॉर्म में लेके जाऊँगी, वगैरह वगैरह, जो हमारी स्ट्रेटजी होती है, हम जो सोच रहे होते हैं, वो भी लैंग्वेज है। और अच्छा पता है, अगर लैंग्वेज ना होती तो लैंग्वेज के बगैर जो ह्यूमन बीइंग है वो एक डम्प एनिमल की तरह का होता, एक बेवकूफ़ जानवर, एक ऐसा जानवर जिसको बोलना नहीं आता, कम्युनिकेट करना नहीं आता। तो लैंग्वेज जो है वो हम लोगों को एनिमल से डिफ्रेंशिएट करती है। किस तरह से? एनिमल्स की अपनी लैंग्वेज है जो कि एनिमल्स ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज जो है वो हर ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है। और ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज का होना ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमंस ने ट्रेड करना होता है, ह्यूमन ने रिलेशंस बनाने होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन बनाने होते हैं। तो उन सब के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ट्रेडिंग के लिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन से पहले मैं लैंग्वेज के बारे में एक बात बता दूँ कि ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक टर्म है, एक कॉम्प्लेक्स टर्म है जिसको डिफ़ाइन करना ईजी नहीं है। जैसा कि हम देखेंगे आगे जाकर के मुख्तलिफ लिंग्विस्टिक्स हैं, फोनेटिशियन है, उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशन दी है लैंग्वेज की कि लैंग्वेज ये है, लैंग्वेज ये है, लैंग्वेज ये है, बट कोई भी स्पेसिफिक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा, कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे पाया। ठीक है, और उन डेफिनेशन से हम लोगों ने लैंग्वेज के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लिए, जो हम आगे जाके देखेंगे। जैसा कि सामने आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है,
ये जनरल डेफिनेशन है लैंग्वेज की। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन comprising of structured and conventionally used words delivered through speech, writing और gestures। यानी कि any form of speech, writing और gesture जिसके अंदर communication हो, बात कन्वे हो रही हो एक systematic form में, एक grammatical form में, एक regular words की form में। यानी कि अब मैं आप कुछ बोल रही हूँ ना, मैं ये words बोल रही हूँ, इस वर्ड्स का, इन वर्ड्स का एक स्ट्रक्चर है, आगे पीछे कोई वर्ड नहीं जा रहा, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में जा रही है बात, तो ये क्या है? लैंग्वेज है। और यही चीज़ जो मैं स्पीच यानी कि बोल के बता रही हूँ लैंग्वेज हो गई ना, यही चीज़ अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म में ग्रामेटिकल एरर के बगैर लिखी हुई हो, राइटिंग में आ जाएगी, वो भी लैंग्वेज है। जेस्चर्स जो हम इशारा करते हैं, आँख से देखते हैं, किसी को घूरते हैं, ये सब कुछ क्या है? ये भी लैंग्वेज है। ठीक है, फिंगर से हम सिट डाउन बिठाते हैं, ये भी लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन हो रहा है, बात कन्वे की जा रही है। अब हम बात करते हैं कुछ लिंग्विस्टिक्स के थ्रू कि जो मुख्तलिफ लिंग्विस्ट्स हैं वो क्या कहते हैं। हेनरी स्वीट है, वो अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में लिखते हैं कि लैंग्वेज इज़ बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स। कि हम जो चीज़ सोचते हैं ना, उस चीज़ को हम बोल रहे हैं, स्पीच साउंड। तो बेसिकली जो सोच रहे हैं ना, दैट इज़ लैंग्वेज। जो हमारी सोच को एक्सप्रेस करते हैं हम हमारे वर्ड्स के थ्रू, दैट इज़ लैंग्वेज। वो ये कहता है एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, थॉट्स को एक्सप्रेस करना बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स, बोलने के ज़रिए, जो हम अपने वर्ड्स अदा कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं उनके ज़रिए। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, अ लैंग्वेज इज़ अ डिवाइस दैट एस्टैब्लिशेस साउंड मीनिंग कोरिलेशन, pairing meaning with signals to enable people to exchange ideas through observable sequence of sounds। अब इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली रिलेशंस बनाया जाता है, रिलेशनशिप होता है, कनेक्शन होता है किसके दरमियान में? हमारे वर्ड्स के दरमियान में, हमारे साउंड्स के दरमियान में। ठीक है, इसमें मीनिंग्स को सिग्नल्स के साथ पेयर किया जाता है। मतलब क्या है इस बात का? कि जो हम कहना चाह रहे हैं उस बात को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है, जिससे हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं। ये आइडियाज़ भी कैसे एक्सचेंज होते हैं? सीक्वेंस ऑफ साउंड्स, हमारे बोलने के ज़रिए। ऑब्जर्वेबल सीक्वेंस ऑफ साउंड के प्रॉपर पैटर्न है, प्रॉपर वोकल सिस्टम चल रहा है, स्पीच ऑफ ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपर चल रहे हैं। ठीक है, और उनसे हम लोग मीनिंगफुल जो वर्ड्स हैं, मीनिंगफुल जो स्पीच है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। किसने कहा ये? रोनाल्ड डब्ल्यू लैंकर ने। इनकी जो बुक है उसका नाम है लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर, जो कि 1967 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, ये कहा है जे वेटमोंग, उनकी बुक का नाम है लैंग्वेज। उस बुक के अंदर ये कह रहे हैं, बेसिकली उस बुक के अंदर एक लॉन्गेस्ट स्पीच है इनकी। ठीक है, लॉन्गेस्ट जो इन्होंने वहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, उसमें से कुछ पॉइंट्स ड्राइव किए हैं। वो ये है, एक बात क्या है, कहता है अ वर्बल सिस्टमैटिक सिम्बोलिज्म। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? एक वर्बल सिस्टमैटिक सिम्बोलिज्म है। वर्बल क्या होता है? जिसमें बात बोल के की जाए, स्पोकन रेदर देन रिटन, ओरल। ठीक है, बोलना। सिस्टमैटिक यानी कि बोला जाता है सिस्टमैटिक फॉर्म में। तो अ वर्बल सिस्टमैटिक सिम्बोलिज्म यानी कि हमारे पास यहाँ पे वर्बल सिम्बोलिज्म का वर्ड यूज़ हुआ। वर्बल सिंबल्स कौन से होते हैं? वर्बल सिंबल्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जिसके अंदर मीनिंग और इमोशन शो किए जाते हैं थ्रू राइटिंग और स्पोकन वर्ड्स। अभी मैंने बताया था आपको कि वर्बल्स जो है उसका कनेक्शन स्पोकन के साथ होता है। तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें स्पोकन को लेकर, तो यहाँ पे वर्बल सिस्टमैटिक सिम्बलिज्म वो टेक्निक होगी जिसके अंदर हम बोल के हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, फिर कहा अ मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि लैंग्वेज क्या है? एक ज़रिया जिसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। फिर कह दिया इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, कि ह्यूमन बीइंग का सोशल बिहेवियर जो है वो भी क्या है? लैंग्वेज है, विद अ हाई डिग्री ऑफ कन्वेंशन। तो कहने वाले कौन थे? जे वेटमोंग। इसके अलावा एक और डेफिनेशन देख लें, नोम चॉम्स्की, जिनका बहुत नेम है लिंग्विस्टिक्स की फील्ड के अंदर। कहते हैं लैंग्वेज इज़ an innate capacity of native speakers to understand and form grammatical sentences। लैंग्वेज जो है वो नेटिव स्पीकर की इनबॉर्न एबिलिटी है
कि वो उसको कंप्रीहेंड भी करता है, इसको अंडरस्टैंड करता है, फिर उससे जो ग्रामेटिकल सेंटेंस है उनको प्रोड्यूस करता है। कि लैंग्वेज जो है एक ऐसा अमल है जिसको अदा करने की जो सलाहियत होती है ना, इंसान अपने साथ जब पैदा होता है तभी लेकर आता है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी जो कि डिफरेंट लिंग्विस्ट्स ने दी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक्स के फील्ड के अलावा जो दूसरी फील्ड के लोग हैं उनका क्या कहना है लैंग्वेज के बारे में। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं लैंग्वेज जो है ये फॉर्म ऑफ कल्चरल बिहेवियर है। सोशोलॉजिस्ट कहता है कि ये इंट्रैक्शन बिटवीन सोशल ग्रुप है। लिटरेरी पर्सन या लिटरेरी स्टूडेंट है वो कहता है ये आर्टिस्टिक मीडियम है, क्या, लैंग्वेज। फिलोसफर का कहना है कि जो लैंग्वेज है इट इज़ अ मीन्स ऑफ इंटरप्रेटिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। और लैंग्वेज जो कहता है ये सेट ऑफ स्किल्स हैं। यानी कि डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट फील्ड का बंदा, हर कोई अपनी अपनी डेफिनेशन दे रहा है अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग। और सबके व्यूज़ में क्या है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लैश है। तो अब तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट देखे, डेफिनेशन देखी, उनमें से कोई भी एक परफेक्ट नहीं थी, लेकिन वो सबकी सब जो डेफिनेशंस थी हम लोगों को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रही थी लैंग्वेज के अबाउट, ठीक है। ईच ऑफ देम हिंट्स एट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। मैंने प्रीवियस जो डेफिनेशंस बताई उनमें से कोई से भी 3 कर लीजिएगा आप, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा क्लियर रखिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी एक सिंगल डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है, सब की सब कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। तो आप जाकर हम लोग उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि लैंग्वेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 जो हम लोगों ने देखा वो निकली क्या, लैंग्वेज इज़ वर्बल वोकल, लैंग्वेज इज़ साउंड। बेसिकली लैंग्वेज क्या है, साउंड है जो कि हमारे ऑर्गन स्पीच से प्रोड्यूस होती है। लैंग्वेज एक वोकल सिंबल्स है जिसमें क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस्ड होते हैं माउथ से, और वो प्रोड्यूस क्या हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वो मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करने के लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इट मीन्स स्पीच जो है वो प्राइमरी टू राइटिंग है, मीन्स स्पीच की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है राइटिंग के मुकाबले में, कंपैरिजन में। अब यहाँ पे कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर कोई राइटिंग सिस्टम नहीं है, उनको लिखा नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो लैंग्वेजेस कहलाती हैं, क्यों, वो बोली जाती हैं इसलिए। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, म्यूज़िक और सिंगिंग ये भी वोकल साउंड्स होते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई सिस्टमैटिकल सिस्टम नहीं है, वर्बल सिस्टम नहीं है इनके अंदर। अब म्यूज़िक और सिंगिंग में क्या, इनके अंदर कोई वर्बल सिस्टमैटिक सिंबलिज्म नहीं है, जो हमने पीछे बात की थी ना कि ये वर्बल सिस्टमैटिक सिंबलिज्म होता है। अब वर्बल सिस्टमैटिक सिंबल में क्या होगा, इसके अंदर वर्बल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि साउंड हो गया, वर्ड्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, जो कि सबके सब एक सर्टन वे में अरेंज्ड होते हैं और सेंटेंस बनाते हैं प्रॉपर फॉर्म में। तो ये पॉइंट, लैंग्वेज इज़ वर्बल, इट मीन्स एक प्रॉपर सीक्वेंस होना, साउंड होना, वर्ड्स होना, फ्रेज होना और सेंटेंस के फॉर्म में अरेंज होना। लैंग्वेज इज़ वोकल, जिसके अंदर ऑर्गन ऑफ स्पीच का यूज हो, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच यूज़ हो, जैसे कि लैरिंग्स, फेरेंस वगैरह वगैरह, ठीक है। लैंग्वेज इज साउंड, तो ये एक साउंड होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है विया माउथ। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली लैंग्वेज जो है ये बहुत ही पावरफुल टूल है कम्युनिकेशन का। अगर हम नॉन लिंग्विस्टिक सिंबल की बात करें, जिसके अंदर हमारे एक्सप्रेसिव जेस्चर्स आ जाते हैं, सिग्नल्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, रोड साइंस, फ्लैग्स वगैरह वगैरह, अल्फ़ाबेट्स, मैथमेटिक्स के सिंबल्स और लॉजिक्स वगैरह, ये सब क्या हैं, ये भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन ये सिंबल्स जो हैं ये इतने फ्लेक्सिबल नहीं है, इतने परफेक्ट नहीं जैसा कि लैंग्वेज बोलना, क्योंकि जो बोल के बात कन्वे होती है ना वो सिंबल्स के थ्रू वैसे कन्वे नहीं हो पाएगी। तो जो बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना वो लैंग्वेज है, इसके थ्रू हम सेल्फ को बेटर वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये लैंग्वेज के थ्रू ही जितने भी ह्यूमंस हैं अपने जितने थॉट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं। और ये भी लैंग्वेज के बेस पे ही है कि हम लोग नॉलेज को स्टोर भी करते हैं, अपने मैसेज को ट्रांसफ़र भी करते हैं, अपने नॉलेज को भी ट्रांसफ़र करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ को भी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हैं। तो ये लैंग्वेज की बेस पे है कि जितने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है ना वो कंबाइन हुए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज़ अ सोशल फिनोमिना। अगर हम मैन की बात करें तो मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है, उसका सोसाइटी में इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन के लिए उसको बोलना पड़ता है। तो वो बोलता कैसे है, लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज के थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। तो इस सेंस में बात करें हम तो फिर लैंग्वेज क्या होगा, लैंग्वेज इज़ अ
पोजेशन ऑफ सोशल ग्रुप, जो सोसाइटी के मेंबर्स को इंटरेक्ट करना अलाउ करता है विद ईच अदर। लैंग्वेज कल्चर की इस्टेब्लिशमेंट में बड़ा रोल अदा करती है, ह्यूमन रिलेशंस को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लैंग्वेज हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। अगर किसी भी सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज ना यूज़ की जाए तो वो ख़त्म हो जाती है, इट डाइज आउट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लैंग्वेज इज़ नॉन इंस्टिंक्टिव कन्वेंशनल। लैंग्वेज नॉन इंस्टिंक्टिव होती है, ये जो है ना इंसान साथ लेकर पैदा नहीं होता, वो आके सोसाइटी से सीखता है। अगर सोसाइटी में लैंग्वेज बोली ही ना जाए तो वो तो ख़त्म हो जाती है, और जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे लैंग्वेज भी चेंज होती है। हर लैंग्वेज जो है वो कम्युनिटी के अंदर एक कन्वेंशन होती है। जितने भी ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरह लैंग्वेज भी चेंज होती है, ख़त्म हो जाती है, बढ़ती है, एक्सपैंड होती है। कोई भी लैंग्वेज अपने हेरिटेज में नहीं मिलता, ही एक्वायर्स इट एंड ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद एन इनएट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। ये एक्वायर्ड होती है, अडॉप्ट करते हैं लोग। ये किस तरह अडॉप्ट की जाती है? अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं लोग लैंग्वेज को। तो बेसिकली इट इज़ लर्न थ्रू एक्सपोजर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। लैंग्वेज जो है ना वो चेंज होती रहती है। आज एक वर्ड बोला जा रहा है, उसका मतलब कुछ और है, फ्यूचर में वही वर्ड बोला जाएगा तो उसका मतलब कुछ और होगा। मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम लैंग्वेज भी चेंज होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब ही चेंज होता है, लैंग्वेज फिक्स नहीं होती। इसमें कोई भी नेचुरल और नेसेसरी कनेक्शन नहीं होता बिटवीन वर्ड्स एंड मीनिंग्स, और बिटवीन वर्ड्स मीनिंग एंड इट्स साउंड। मतलब पास्ट में कोई वर्ड था, उसका मीनिंग कुछ और था, उसका साउंड कुछ और था। फ्यूचर में कोई वर्ड है, वही वर्ड है, उसका मीनिंग और है, उसका साउंड कुछ और है। जैसे कि ओल्ड इंग्लिश और प्रेजेंट टाइम की इंग्लिश दोनों डिफरेंट है। पहले वर्ड दो बोला जाता था यू के लिए, अब यू बोलते हैं। आर्बिट्रेरी, लैंग्वेज चेंज हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट है पॉइंट 6, लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक। जो लैंग्वेज है ना वो सिस्टम है आर्बिट्रेरी सिंबल्स का। लैंग्वेज के अंदर साउंड्स और वर्ड्स जो है ना वो इसके सिंबल्स के तौर पे यूज़ होते हैं। उन साउंड्स और वर्ड्स में कॉन्सेप्ट्स, थिंग्स, आइडियाज़, ऑब्जेक्ट्स, ये सब कुछ इंक्लूड हैं, और इनके थ्रू जो डिफरेंट मीनिंग्स हैं उनको कन्वे किया जाता है। लैंग्वेज एक सिस्टमैटिक है। इस लैंग्वेज के जितने भी सिंबल्स हैं ना उनको पार्टिकुलर सिस्टम में अरेंज किया जाता है। हर लैंग्वेज का अपना सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट्स होता है। जैसा कि हम उर्दू बोल रहे हैं तो इसमें जितने भी सिंबल्स हैं यानी कि जितने भी वर्ड्स हैं वो पार्टिकुलर फॉर्म में अरेंज्ड हैं। इंग्लिश के अंदर अपना एक स्ट्रक्चर है, चाइनीज़ के अंदर अपना एक स्ट्रक्चर है, तो अपने सिस्टमैटिक फॉर्म में होते हैं। तो हर लैंग्वेज का अपना एक सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट होता है। लेकिन ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर जो सिंबल्स होते हैं ना वो फाइनाइट होते हैं, मींस लिमिटेड साइज़ के अंदर होते हैं। लेकिन उन सिंबल्स को हम लोग इनफाइनाइट साइज़ में यानी कि अनलिमिटेड साइज़ में अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन प्रोड्यूस एन इनफाइनाइट सेट ऑफ सेंटेंसेस बाय अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, कि हम लिमिटेड सिंबल्स के साथ एक अनलिमिटेड सेट ऑफ सेंटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास लिमिटेड वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को यूज़ कर करके अनलिमिटेड सेंटेंस बना सकते हैं। यानी कि जैसे कि देख लो आप, दैट, दिस, हाउ एवर, सो व्हाट, इस तरह के वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये लिमिटेड वर्ड्स हैं, इनको यूज़ कर करके रेपिटेशन कर करके हम लोग मल्टीपल सेंटेंसेस बना लेते हैं। और जितनी भी लैंग्वेज है वो सिस्टम ऑफ सिस्टम्स हैं, क्योंकि लैंग्वेजेस के अंदर फोनोलॉजिकल और ग्रामेटिकल सिस्टम होते हैं। मैं बता रही थी आपको कि लैंग्वेज जो है उसके अंदर फोनोलॉजिकल सिस्टम आ जाता है, ग्रामेटिकल सिस्टम आ जाता है, फिर उसके अंदर सब सिस्टम आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक ग्रामेटिकल सिस्टम की बात करें, उसी के अंदर हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम भी आ जाता है, सिंटैक्टिक सिस्टम भी आ जाता है। मतलब एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, उस सेंटेंस के जो वर्ड है उनके मीनिंग्स क्या हैं। तो इन दो जो हमारे पास सब सिस्टम आया ना, मॉर्फोलॉजिकल और सिंटैक्टिक, इसी के अंदर हमारे पास सेवरल अदर सिस्टम्स होते हैं, जैसा कि मोड ऑफ एस्पेक्ट क्या है, प्लूरल्स हैं, टेंसेस कौन सा यूज़ हुआ है, सो ऑन। तो बेसिकली क्या है, लैंग्वेज सिस्टम ऑफ सिस्टम है, यानी कि ये सिंगल सिस्टम पे बेस नहीं करती, ये सिस्टम के अंदर ही सिस्टम्स हैं।
कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर मीनिंग्स क्या से यूज़ हुए हैं, उसका मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम क्या है, फोनोलॉजिकल सिस्टम क्या है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, टेंस कौन सा यूज़ हुआ है, सो ऑन। तो बेसिकली लैंग्वेज इज़ सिस्टमैटिक। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है लैंग्वेज का वो है लैंग्वेज इज़ यूनिक, क्रिएटिव, कॉम्प्लेक्स एंड मॉडिफाइएबल। तो ऑब्वियस सी बात है, लैंग्वेज यूनिक होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, क्रिएटिविटी भी बेस्ड होती है। हर कल्चर की, हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज होती है और सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज़ बोथ लिंग्विस्टिक्स एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो बेसिकली क्या होता है, लैंग्वेज एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट सेट है जो कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और सोशोलॉजिकल कंसिडरेशन पे बेस करता है, और ये दोनों चीज़ें मिलकर, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और सोशोलॉजिकल कंसिडरेशंस मिलकर एक पर्सन के लिए लैंग्वेज प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं, लैंग्वेज की कॉम्पिटेंस पैदा करते हैं, यानी कि कैपेबिलिटी पैदा करते हैं उसके अंदर, एबिलिटी पैदा करते हैं उसके अंदर कि वो सक्सेसफुली अपने वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सके, सोसाइटी के अकॉर्डिंग उन वर्ड्स को सीख सके और बोल सके। लैंग्वेज सिर्फ वर्बल बिहेवियर का नाम नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ रूल्स एस्टैब्लिशिंग कोरिलेशंस बिटवीन मीनिंग्स एंड साउंड सीक्वेंस। मीनिंग और साउंड सीक्वेंस के दरमियान में एक लिंक बनाना, ये भी लैंग्वेज ही है। तो सोसाइटी में रहकर लोगों के वर्ड सुनकर उनकी प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंस करना, फिर जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना और साउंड प्रोड्यूस करना, दैट इज़ ऑल्सो लैंग्वेज। लास्ट है 10, लैंग्वेज इज़ ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली ये ह्यूमन ही तो है जो लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, और जो ह्यूमन की लैंग्वेज है उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो कोई भी एनिमल्स भी हो गया ना, वो ह्यूमन की लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर सकता इजीली। क्यों? ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जिस तरह का ब्रेन ह्यूमन के पास है, उस तरह का ब्रेन एनिमल के पास नहीं है, और जिस तरह के आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो ह्यूमन के पास है, वो भी एनिमल्स के पास नहीं है। तो बहुत सारा डिफरेंट है। तो यही चीज़ है ह्यूमन को एनिमल से डिफ्रेंशिएट करती है, ये लैंग्वेज है। तो इसीलिए लैंग्वेज इज़ ह्यूमन। तो ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसके अंदर हमने देखा कि लैंग्वेज जो है वो वर्बल है, वोकल है, लैंग्वेज साउंड है। हमने देखा लैंग्वेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये एक सोशल फिनोमेना है जिसके अंदर सोसाइटी के अंदर हेल्प आउट करता है इंट्रैक्शन के लिए। हमने देखा ये नॉन इंस्टिंक्टिव होता है, कन्वेंशनल होता है, जो कि इंसान के अंदर इनबोर्न कैपेबिलिटी नहीं होती, वो सोसाइटी में आकर सीखता है। लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है, टाइम के साथ साथ लैंग्वेज भी चेंज होती रहती है। इसके अलावा एक और पॉइंट, लैंग्वेज जनरेटिव होती है, जो कि किसी भी सिस्टम के बेस पे एक चाइल्ड होता है, सर्टेन रूल्स के बेस पे लैंग्वेज के कुछ न्यू वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस जनरेट करता है। इसके अलावा लैंग्वेज सिंबॉलिक है, यानी कि सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस बहुत मैटर करती है लैंग्वेज के अंदर। लैंग्वेज सिस्टमैटिक है, ये सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, जिसके अंदर अगर हम ग्रामेटिकल सिस्टम की बात करें, हम फोनोलॉजिकल सिस्टम की बात करें, साउंड पैटर्न की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो हम लोगों को हर चीज़ को डीपली देखना पड़ता है। यानी कि अगर ग्रामेटिकल पैटर्न की बात कर रहे हैं तो हम उसमें एक और सब सिस्टम देख रहे हैं, यानी कि सिंटैक्टिक सेंटेंस कैसा है उसका। फिर हम लोग मॉर्फोलॉजी भी देख रहे हैं, उसमें वर्ड्स कौन से यूज़ हुए हुए हैं, सिमेंटिक यानी कि उसके मीनिंग क्या निकल रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, सिस्टमैटिक है लैंग्वेज, कि सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। लैंग्वेज को डिफाइन करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ये कॉम्प्लेक्स है, ये यूनिक है, क्रिएटिव है। हर सोसाइटी की, हर कल्चर की अपनी लैंग्वेज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लैंग्वेज के वर्ड्स के अंदर सिमिलैरिटी होती है, बट मोस्टली वहाँ पे क्या है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। अब लैंग्वेज जो है वो लिंग्विस्टिक्स भी है एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस भी है, कि सोसाइटी के अंदर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और सोशोलॉजिकल कंसिडरेशन है, ये कॉम्पिटेंस का कॉज बनते हैं कि एक स्पीकर जो है वो कैसे फ्लुएंसी के साथ लैंग्वेज को सक्सेसफुली बोल रहा है, सीख रहा है। उसके अलावा लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन और स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स है, कि एक एनिमल जो है वो लैंग्वेज को नहीं बोल सकता, वो लैंग्वेज जो कि ह्यूमन बोल रहा है, कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स है। जो ब्रेन ह्यूमन के पास है वो ब्रेन एनिमल के पास नहीं है। दैट इज़ वाई लैंग्वेज जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है ह्यूमन को और एनिमल्स को एक दूसरे से। ठीक है, आई होप कि आपको व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज क्लियर हो चुका होगा हर लिहाज से। कोई भी कन्फ्यूजन कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।